दोस्तों वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वही संयुक्त यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने बनाया है। जिस टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था उसी से मैंने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और आई होप कि आप इस क्वेश्चन का टेस्ट जरूर लगाएंगे। अब 25 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए यूनाइटेड नेशंस का जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाया था उसी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाया। यह हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग अपना टेस्ट यहाँ पे जरूर लगा कर देखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन से यूएनओ यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन नंबर, चलिए लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मैंने पूरा थ्योरी में आपको पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर और क्वेश्चन बताते जाऊँगी और आप लोग अपना पहले चेक कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। दुबई में, यूएई में, या पेरिस के फ्रांस के पेरिस में, जापान के टोक्यो में, या आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में, क्या होगा बताइए। कहाँ इनका मुख्यालय था, आपको पता है कि मैंने बताया था आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहली बार इन शब्द का उपयोग करने वाला फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। कौन था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ था उनका जो चार्टर बने, संविधान बनाया, इसका प्रारूप कहाँ तैयार किया गया था। तो इनका प्रारूप आपको तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। तो कभी कभी देखते स्टूडेंट क्या करता है कि जब इनका मुख्यालय पूछता है ना तो वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को लगाता है, जबकि क्या उनका प्रारूप यानी यूएनओ का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो आपको सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था, जबकि इनका जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ है, ये नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था यहाँ पे न्यूयॉर्क में। इनका आपको हेड क्वार्टर पूछेगा तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ये पूछा कि बताइए ये जो यूएनओ का ड्राफ्ट कहाँ तैयार किया गया था, ये सैन फ्रांसिस्को में। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ड्राफ्ट पूछेगा, ड्राफ्ट तो आप क्या देंगे, सैन फ्रांसिस्को में ये देंगे, ठीक है। जब से हेड क्वार्टर पूछेगा आपको तो न्यूयॉर्क, क्या हो जाएगा आपको, न्यूयॉर्क में, ठीक है। हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में और ड्राफ्ट तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, क्या करते हैं कि जब हेड क्वार्टर पूछता है ना तो सैन फ्रांसिस्को में टिक कर देते हैं, और जब पूछता है कि इसका ड्राफ्ट कहाँ था तो उसमें वो मार देते हैं, ठीक है। तो आप ये मिस्टेक ना कीजिएगा। अब दोनों में डिफरेंस, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उस समय सदस्य देश कितने शामिल थे। जिस समय यूएनओ की स्थापना 1945 में, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हो रही थी, तो उस समय मात्र इसमें 51 देश, कितने देश थे इसमें सदस्य थे, मात्र 50 देश में हस्ताक्षर किया था, लेकिन उसमें सदस्य 51 देश थे। कितने देश थे, 51 देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। तो 50 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए, तब जाकर के यूएनओ का ड्राफ्ट तैयार हुआ और वो लागू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का क्या नाम था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी यूएनओ के जो प्रथम महासचिव सेक्रेटरी थे वो आपको ट्रिंग वैली थे। अब ये कहाँ के रहने वाले थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव की अवधि, यानी कि यूएनओ जो हमारा होता है, यूएनओ का जब यूएनओ के सदस्य यानी महासचिव बनते तो उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता था। उनका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है आपको, 5 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिग वैली किस देश के निवासी थे। मैंने आपको कहा ना कि प्रथम महासचिव, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है। प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिग वैली, ठीक है। कौन थे ये, ट्रिग वैली। अब ये कहाँ के, किस देश के निवासी थे, तो ये आपको नॉर्वे के थे। कहाँ के थे ये, नॉर्वे के। बहुत सा स्टूडेंट में गलत करता, अमेरिका मार देता, जबकि कहाँ के थे ये, नॉर्वे के थे, ठीक है। तो प्रथम महासचिव ट्रिग वैली, ये कहाँ के थे, तो नॉर्वे के थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव का क्या नाम है, बताइए। यूथांत, क्या नाम है इसका, यूथांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के देशों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यानी कि जो सिक्योरिटीज काउंसिल होती है उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। मैंने आपको बताया, अभी थ्योरी जब पढ़ाया था उसमें पूरा डिटेल्स में बात की, ठीक है। जिसे 5 फिक्स होता है और इसमें 10 क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। तो कह रहा है इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य, क्या पूछा इसमें, फिक्स मेंबर की बात कर रहा है, फिक्स कंट्रीज़ की बात कर रहा है। फिक्स कंट्री मात्र 5 होता है। अब 5 कौन कौन होता है उसका नाम आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जब 5 फिक्स है तो 10 क्या हो जाएगा? अनफिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य में सम्मिलित कौन है? यानी जो पाँच सदस्य देश जो उसमें सम्मिलित है यानी फिक्स रूप में है वो कौन कौन है आपको? तो एक नंबर आप बताइए, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन या फ्रांस? या यूनाइटेड किंगडम है ना, ये यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, भारत, चीन और फ्रांस। क्या होगा? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। स्विट्जरलैंड तो होगा ही नहीं होगा, ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, रूस और एक ऑप्शन कट गया, हाँ यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले तो इसका मेंबर ये भी आपको यूनाइटेड किंगडम स्टार्ट होता है, ये भी आपको कट ही जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका, ये तो ऑलरेडी कट गया। अब दो में चल रहा है। ठीक है, दो में टक्कर चल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, भारत, चीन और फ्रांस कौन होगा? तो इनका जो मेन स्थायी सदस्य होते हैं वो आपको यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, ये इनका मेन क्या फिक्स मेंबर्स है यूएनओ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कितने अंग हैं? तो मैंने थ्योरीज में पूरा एकदम डिटेल से चर्चा की है। इनके 6 अंग है। कितने अंग है इसमें? 6 अंग है। कौन कौन है? तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जी से होगा जेंडर सेक्रेटरीज ऑफ काउंसलिंग, है ना। एस से हो जाएगा आपको सेक्रेटरीज काउंसलिंग, और ई से हो जाएगा इकोनॉमिक्स सोशल काउंसलिंग, ठीक ना। और टी से आपको हो जाएगा ट्रस्टशिप, जिसको समाप्त कर दिया गया 1945 में। अब ये नहीं रहा, ठीक है, 1945 में टी से ट्रस्टशिप हो जाएगा, है ना। और आई से आपको हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, GSETIS। और इससे आपको हो जाएगा सेक्रेटरी काउंसलिंग। क्या हो जाएगा आपको? सेक्रेटरी काउंसलिंग। तो मैंने 6 मेंबर के बारे में बताया, 6 मेंबर को मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया। GSE, है ना, ITS, गैसेटिक्स। इस रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। किसको? यूएनए के 6 अंक को। कैसे? GSETIS, ये इसका यूएनओ के 6 अंग हैं। उनको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताया है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जी से होगा जेंडर सेक्रेटरी, एस से हो जाएगा सेक्रेटरीज काउंसलिंग, इस से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, टी से हो जाएगा ट्रस्टशिप, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इससे हो जाएगा सेक्रेटरीज, ठीक है। इस छः मेंबर्स को आप इसे याद जरूर रखेंगे। इसके बारे में डिटेल से वीडियो में हिंदी में जो होता है, इनकी जो पूरा डिटेल से मैंने 6 अंक के बारे में चर्चा की है, आप मेरा उस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के कितने अंग हैं? तो मैंने आपको बताया 6 अंग हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 अंग है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की जो मेन लैंग्वेज होती है, यूएनओ की लैंग्वेज को मैंने बताया। कैसे बताया आपको? इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। EFRS है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि EFRS क्या होता है? तो ई से आपको हो जाएगा इंग्लैंड, एफ से हो जाएगा फ्रेंच, आर से हो जाएगा रशियन, एस से हो जाएगा स्पेनिश, सी से हो जाएगा आपको चाइना, ए से हो जाएगा अरेबिक। ये 6 लैंग्वेज यूएनओ में शामिल है। मेन रूप से फ्रेंच और क्या बोलते हैं, इंग्लिश। ये तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वहाँ पे। और ये 6 लैंग्वेज क्या है यूएनओ की भाषाएं को यूएनओ में इसको शामिल किया गया, आप याद रखेंगे। EFRS है। शॉर्ट ट्रिक्स में आप इसकी लैंग्वेज को कभी फिर भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो बताइए, अंग्रेजी मैंने बताया है, फ्रेंच भी बताया है, रशियन भी बताया, क्या जर्मनी इसमें है? नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य बना? तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई, ठीक है। और मात्र 6 दिन के बाद भारत का 6 अक्टूबर 1949 के बाद क्या बना? 1945 में यूएनओ का मेंबर बना। इसलिए इसको फाउंडर, यूएनओ का फाउंडर भी माना जाता है। किसको? अपने इंडिया को। तो 24 अक्टूबर को इनकी स्थापना हुई, 6 अक्टूबर को इंडिया इसमें यूएनओ का सदस्य देश बन गया। तो कब बना ये? 1945 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का 193वां सदस्य बना है? तो अभी फिलहाल जो बना आपको, ये आपको दक्षिण सूडान बना। कौन बनाइए आपको? दक्षिण सूडान यूएनओ का 193वां, यानी कि अभी वर्तमान में यूएनओ में लगभग 193 सदस्य देश हैं। लेकिन जब इनकी स्थापना हुई थी तो उसमें मात्र 51 देश था, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल में जो बना है ये दक्षिण सूडान जो है ना यूएनओ का मेंबर बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है,
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? जो पहली बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में भाषण दिया था, बताइए कौन होगा? तो वो आपका कोई और नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, ये बहुत फेमस आदमी थे, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र, क्या आपको संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? 2021 में, जो अभी तक लगभग मैंने आपको कहा कि 2021 में बने थे, क्योंकि महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान आपको यही मिलेंगे। तो कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान आपको एंटोनियो गुटरेस है। कौन है आपको? एंटोनियो गुटरेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के निवासी हैं? तो मैंने आपको पढ़ा कि प्रथम, जो आपसे देखिए ये पूछा कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कौन थे और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो नॉर्वे के रहने वाले थे। आपसे ये पूछेगा एंटोनियो गुटरेस किस देश के निवासी है, तो ये आपको पुर्तगाल है। कौन है ये? पुर्तगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस कौन से नंबर पे के महासचिव बने हैं? तो ये फिलहाल अभी 9वें नंबर के महासचिव बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 9वें नंबर का मतलब ये कि अभी तक यानी यूएनओ में 9 लोग महासचिव बन चुके हैं और 9वें नंबर पर भी एंटोनियो गुटरेस है। प्रथम नंबर पे मैंने इसका नाम आपको आगे बता चुका है, जो नॉर्वे की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अर्थ होता है मैं निषेध करता हूँ, यानी कि निषेधात्मक वीटो। क्या होता है? निषेधात्मक वीटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य नहीं है? तो बताइए कौन देश नहीं है ये? तो बताइए युगांडा, मेघालय है, ये मॉरिशस, जापान भी है, ये ताइवान, युगांडा भी है, तो वेटिकन सिटी और ताइवान इनके सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहाँ स्थित है आपको? तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए तो आई होप कि 25 क्वेश्चन मैंने बनाया है और मैं आशा करती हूँ कि आपका ये 25 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तो आपको 100% बनेगा ही बनेगा। और आप इस क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर लगा के देखेंगे, क्योंकि आप 25 में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से बने रहें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें। ठीक है, थैंक यू सो